नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं जो आजकल की लाइफस्टाइल की डिजीज को लेकर आपकी इस समय की जो दिनचर्या है, दिनचर्या से रिलेटेड एक डिजीज है, एक बीमारी है जो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज के समय में अनियमित खान पान के कारण। इसका नाम है पाइल्स, या जिसे हम बवासीर के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते जानते हैं कि बवासीर क्या है, क्यों होता है, किसके कारण होता है, कितने प्रकार का होता है और कितने वेराइटीज का होता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या जांच होगा, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या ये ट्रीटमेंट से संभव है, बिना ऑपरेशन के क्या ये ठीक हो सकता है। जी हाँ, तो हम आज हम इसी टॉपिक की बात कर रहे हैं कि पाइल्स बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। और आप हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है आपको, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जो भी कमेंट है आपकी, उसे आप ज़रूर लिखिए, हम उसे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमरॉइड्स या पाइल्स। तो पाइल्स क्यों होता है और क्या होता है पाइल्स? पाइल्स क्या है? जो लैट्रिन का रास्ता होता है, एनस जिसे अपन मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, गुदा द्वार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वहाँ की छोटी छोटी नसें रहती हैं। नसें रहने के कारण वो नसें में पानी ब्लड भर जाता है, फूल जाती हैं। फूलने के कारण क्या होता है, वहाँ पे ब्लड इंगॉर्ज हो जाता है, और ब्लड इंगॉर्ज हो जाने के कारण वो पेन होने जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाने के कारण उसमें तकलीफ हो जाती है। उसे ही हम हेमोराइड्स बोलते हैं, जिसे हम उसे ही हम पाइल्स बोलते हैं। अच्छा, किन किन कारणों से होता है ये पाइल्स? अगर ये इंगॉर्ज हो रहा है, इसमें जनरेटरी के रास्ते में ब्लड भर रहा है, तो क्यों हो रहा है? वो क्या कारण है जिस कारण ये ब्लड भर रहा है? तो सबसे पहला कारण है इसमें कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको लंबे समय से या बहुत दिनों से लगातार कब्ज की शिकायत बनी हुई है, आपकी पेट साफ नहीं होती है, आपकी लैट्रिन हार्ड हो गई है, स्टूल सॉफ्ट नहीं है, लैट्रिन हार्ड है, और बहुत ताकत लगा के बाहर निकालना पड़ता है, तो आप समझिए उसका एक कारण ये बन रहा है कि पुराना कब्ज है, उसके कारण भी आपको पाइल्स की समस्या कभी भी हो सकती है। दूसरा, कुछ लोगों को बैठने की एक लंबी आदत होती है कि लैट्रिन में कमोड में बैठ जाते हैं, जो आधा आधा घंटा, 45 मिनट, कई लोग तो एक एक घंटे तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप टॉयलेट में बैठेंगे, ब्लड का प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, और उतना जितना ज़्यादा ब्लड का प्रेशर नीचे तरफ जाएगा, आपको हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स होने की, यानी कि बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है, अगर आप बहुत ताकत लगाते हैं टॉयलेट के समय, बहुत प्रेशर दे दे के अगर आप टॉयलेट करते हैं, तो इसमें तीसरा कारण ये भी बनता है कि आपको बवासीर की संभावना बन जाए। चौथा है, जो बहुत सारा सिटिंग जॉब करते हैं, मतलब कंप्यूटर वर्क करते हैं, जो लगातार छः छः चार 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 पाँच पाँच घंटे बैठे रह जाते हैं। ज़्यादा समय तक बैठने से क्या है, पाइल्स के जो रेक्टम के आसपास की जो नसें हैं, उसमें ब्लड भर जाता है। मतलब गुदा द्वार के आसपास की जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें ब्लड भर जाता है, और वो लगातार प्रोसीजर उसी स्थिति में बनी रहती है। और ये लगातार ये कंडीशन अगर लगातार उसी स्थिति में बनी रहे, तो वो, और ये लंबे समय तक बनी रहे, और कई सालों तक, महीनों तक ये प्रक्रिया चलती रहे, तो आपको हेमोराइड्स की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि वहाँ पे रेक्टम और एनस के आसपास की जो नसें हैं वो फूल जाती है ब्लड से, उसमें ब्लड भर जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स उसमें सूजन आ जाती है, उसी को हम पाइल्स बोलते हैं। ये चार कारण है जिनके कारण आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। पांचवा कारण है, अगर आप ऐसा डाइट लेते हैं, मिर्च मसाला वाला चीज़, हैवी डाइट लेते हैं, जो इंडाइजेस्टेड फूड होता है, जल्दी आसानी से पचता नहीं है, अगर आप उसे खाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मान चलिए कि आपको पाइल्स की समस्या कभी भी हो सकती है। ये दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल पाइल्स होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है। इंटरनल पाइल्स वो होता है जो एनस यानी कि गुदा द्वार के अंदर रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेट्रिन करते समय बाहर निकलता है, और वो लेट्रिन से होने के बाद फिर से अंदर चला जाता है, जिसे इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। वो एक मांस का टुकड़ा या कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसे इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स वो है पाइल्स होता है जो गुदा द्वार यानी कि लैट्रिन यानी कि एनस लैट्रिन के द्वार के बाहर होता है, लैट्रिन के द्वार के बाहर दिखाई देता है, उसे अगर हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। वो आपके किसी भी एरिया में हो सकता है,
क्लॉकवाइज होता है, 12 क्लॉकवाइज भी हो सकता है, 1 to 12 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिससे घड़ी का चक्र होता है उस चक्र में किसी भी चक्र किसी भी एरिया में आपको वो एक्सटर्नल पाइल्स हो सकता है। उसी प्रकार इंटरनल पाइल्स भी किसी भी एरिया में इस तरह का आपको हो सकता है। इसमें 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड से डिसाइड होता है कि आपका जो पाइल्स है किस स्थिति में है और कितनी स्थिति तक आप खराब है, और किस स्थिति तक उसको अपन किस कंडीशन तक उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं विदाउट सर्जरी किन कंडीशन तक हम उसे क्योर कर सकते हैं। तो उसमें ग्रेड 1 में जो है, जो इंटरनल पाइल्स होती है वो दिखाई नहीं देती है, केवल टॉयलेट करते समय आती है, और जैसे टॉयलेट हो जाती है वो पाइल्स अंदर चली जाती है, वो जो थ्रेड है वो अंदर चली जाती है, जिसे हम ग्रेड 1 बोलते हैं। ग्रेड 2 पाइल्स क्या होता है, ग्रेड टू पाइल्स में जो टॉयलेट करते समय वो बाहर आ जाती है, लेकिन वो अपने से अंदर नहीं जाती, उसे अपन उंगली से हाथ से पुश करके अंदर डालना पड़ता है, उसे ग्रेड 2 पाइल्स बोलते हैं। उसी प्रकार ग्रेड 3 पाइल्स होता है। ग्रेड 3 पाइल्स में क्या होता है, ग्रेड 3 हेमराइड्स या पाइल्स वो कंडीशन होती है जिसमें जब टॉयलेट करते समय जो पाइल्स का जो पार्ट है, जो हेमराइड्स है वो बाहर आता है, लेकिन वो अंदर करना पड़ता है, अब अंदर आसानी से अंदर नहीं जाता, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। और 4 ग्रेड का जो पाइल्स होता है, 4th ग्रेड में पाइल्स में जो हम टॉयलेट करते हैं तो वो जो पाइल्स है हेमराइड्स है वो बाहर आ जाता है, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद वो अंदर डालने के बाद भी वो अंदर नहीं जाता है। ये एक अर्जेंट केस हो जाता है, अर्जेंट केस में उसकी सर्जरी करनी पड़ जाती है। तो टाइप 1 ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तक भी हम विदाउट सर्जरी मेडिसिन के माध्यम से अपन ठीक कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करें कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है कितने स्टेज में है और वो क्या कंडीशन में है। तो जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर ग्रेड सही रहेगा तो विदाउट सर्जरी आपके मेडिसिन के माध्यम से उसे आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को ये सिम्टम्स आ गए हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ होगी, पेशेंट को हमेशा दर्द बना रहेगा, पेन रहेगा, रेनस लैट्रिन का जो रास्ता है उसमें दर्द रहेगा, उसमें भारीपन बना रहेगा, उसमें हैवीनेस रहेगा, ऑल टाइम खुजली होगी, ब्लीडिंग होती है कई लोगों को ब्लीडिंग नहीं भी होती है, दर्द होता है, अनइजीनेस लगता है, फीलिंग ऐसा आती है कि भारीपन कुछ लोहा जैसे पत्थर जैसे रखा हुआ है, ऑल टाइम पेन होता है, ऑल टाइम खुजली होती है, ऑल टाइम जलन होता है। इस तरह कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक प्रोक्टोस्कोपी मशीन होती है, दूरबीन टाइप का एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है स्टील का, उसको आप एनएस के माध्यम एनएस में डाल के उसको देखते हैं कि आपका जो पाइल्स है, आपका जो हेमराइड्स है किस स्थिति में है और किस स्टेज में है और किस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो उसे प्रोक्टोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन थेरेपी बोलते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन जांच होती है जिसे आप करवा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सा हेमराइड्स है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और इंटरनल है तो किस एरिया में है, एक्सटर्नल है तो किस एरिया में है, वो डॉक्टर आइडेंटिफाई करके आप फाइंड आउट करके आपको दिखा सकता है। तो ये सारी तकलीफें होती हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को हो गई है, तो आप पेशेंट को मान के चलिए कि उसको आपको ट्रीटमेंट करना होगा। इसके ट्रीटमेंट 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है कंजर्वेटिव, दूसरा है आपका लोकल, और तीसरा है पहला है कंजर्वेटिव, दूसरा है मेडिसिन थेरेपी, तीसरा है सर्जिकल थेरेपी। कंजर्वेटिव थेरेपी में आपको सबसे पहले मेंटेन करना होगा अपने डाइट थेरेपी को। डाइट चार्ट का आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको ऐसा डाइट लेना पड़ेगा जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, फ्रूट्स की संख्या ज़्यादा हो, ऐसे फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो जिससे आप जो हमारे इंटेस्टाइन में जाए और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो चिपके नहीं और आसानी से स्टोर के माध्यम से बिना प्रेशर लगाए बाहर आए। इस फाइबर डाइट में आपको चना ले सकते हैं भिगो के, मूंग ले सकते हैं भिगो के, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं भिगो कर, खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, खीरा ककड़ी ले सकते हैं, फ्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ अगर आप लेते हैं तो आप निश्चित तौर मान के चलिए आपकी जो प्रॉब्लम जो है 90% तक इस डाइट थेरेपी से कम हो सकती है। दूसरा है मेडिसिन थेरेपी। मेडिसिन थेरेपी में आपको कुछ लोकल मेडिसिन लगाने के लिए दिया जाता है, जैसे इचिंग हो रही है, पेन है, हैवीनेस है, उसकी एक
होम्योपैथी की, एलोपैथी में कोई ऐसी ड्रग्स नहीं है जो उसे आप परमानेंट पूरी तरह से ठीक कर सके विदाउट सर्जरी। लेकिन होम्योपैथी में एक बेस्ट ड्रग्स है, जिसे एडविन कंपनी का पाइलको एक क्रीम आती है। पाइलको क्रीम अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो पेन है, भारीपन है, दर्द है, खुजली है, जलन है और बैठने में तकलीफ होती है, उसको आप अगर आप लगाते हैं, आपकी सारी हदें मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी कम हो सकती है। इसमें एक मेडिसिन आती है, मेडिसिन कंपनी का पाइलेंट ड्रॉप। पाइलेंट ड्रॉप को आपको क्या करना होगा, आधा कप पानी में 20 ड्रॉप दवा डाल के उसको दिन में 3 बार 3 to 6 मंथ लेंगे। आप देखेंगे आपकी जो पाइल्स की समस्या है और जो ऑल अदर कंप्लेन है वो पूरी तरह से 100% क्योर हो जाती है। ये आजमाया हुआ प्रैक्टिकल मेडिसिन है। इसके अलावा 3 मेडिसिन और हैं जिसे मैं बता रहा हूँ। डायल्यूशन फॉर्म में आपको लेना होगा कॉलिनसोनिया, ये होम्योपैथिक ड्रग्स है। कॉलिनसोनिया 200 पावर में, ये मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट खाना खाने के पहले लेना है। उसको 200 पावर में 10 ड्रॉप थोड़ा सा पानी मिला के दिन में सुबह लेना है। दूसरा है आपका राटानिया, दूसरी मेडिसिन है राटानिया। राटानिया आपकी ये भी 200 फार्म में होम्योपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी ड्रग्स है। इस होम्योपैथी शॉप से आप ले सकते हैं। राटानिया ड्रग्स लेंगे, उसको भी खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी में 10 बूंद डाल के दिन में 1 बार लेना है। तीसरी ड्रग्स है एस्कुलस। एस्कुलस ये भी 200 पावर में, रात में खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी में डाल के दिन में 1 बार लेना है। ये इस तरह की दवाइयाँ आप रेगुलर लीजिए। और एक पाउडर आती है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम पोटास के नाम से जानते हैं। उसे गुनगुने पानी में एक टब में पानी लीजिए, सीट बाथ जिसे अपन बोलते हैं। सीट बाथ क्या होता है, तो एक टब में गुनगुना पानी लेते हैं, वो पाउडर उसमें डाल देते हैं और उसमें आधे घंटे के लिए बैठ जाते हैं। तो जितना भी वो स्वेलिंग, पैफिनेस और दर्द होगा, तकलीफ होती है पेशेंट को, रेक्टल एरिया हैवीनेस जो होती है, वो पूरी तरह से काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाता है। तो सीट बाथ भी आप कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से, जिसे हम पोटास के नाम से जानते हैं। अगर ये नहीं है तो आप डेटॉल या कोई गर्म पानी नमक डाल के भी आप सिकाई कर सकते हैं। एक स्पेशल मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा अगर होती है आपको, तो नाइट्रिक एसिड 200 पावर में आप 2 दिन में 1 बार डायरेक्ट टंग में आप लीजिए। आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। अगर इन सब चीज़ों को लेने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, तो आप हम दौड़ते हैं उस तरफ इधर आप परमानेंट क्योर की विदाउट मेडिसिन जो काम नहीं करती है, उस समय आप सर्जरी का सलाह ले सकते हैं। सर्जरी में आपको क्या करना होगा, सर्जरी में आपको हमने बताया कि इन्वेस्टिगेशन करा के आपको डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आप कौन सा फाइल्स है। उसमें डिसाइड करने के बाद आपको हेमोरेक्टमी कर दी जाएगी। अगर कोई मांस बढ़ा हुआ है, कोई हेमोराइड से बवसे का टुकड़ा बाहर निकला हुआ है या अंदर है, तो उसको कट करके सिल दिया जाएगा। उसे ही हेमोरेक्टमी या पाइल्स की सर्जरी बोलते हैं। यही उसका परमानेंट इलाज है। लेकिन 3rd ग्रेड तक आप निश्चित मानिए, अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं और डाइट में प्लान में आप बदलाव करते हैं, आदतों में सुधार करते हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आशा करता हूँ ये टॉपिक फाइल्स अगर आपको समझने में हेल्प किया और समझ में आया, कुछ जानकारी इससे हासिल हुई, हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए दूसरों को, जिससे ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और वो अपने को और अपने परिजनों को इस तरह की तकलीफ़ों से बचा सकें। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे आप जुड़े रहें और हमारे पेज को आप फॉलो करते रहें, वीडियो को देखते रहें। जो भी जानकारी चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे पूरे रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और करेंगे ही। आप निश्चित मान के चलिए, हम एक मुहिम की तरह काम कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करना है, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको बताना है कि आप कैसे करके किस बीमारी से किस स्थिति में भी आप विदाउट प्रॉब्लम में, बिना परेशानी के आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तब तक के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।